असल में पंजाब में डुंकी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कूदना है, इसलिए डुंकी रूट पड़ गया। और आपने देखा होगा कि डंकी रूट का एक और अर्थ होता है कि गधे, डंकी मतलब गधा, लंबे समय तक आपको किलोमीटर पैदल चलना है, जैसे गधे पैदल चलते हैं। और चूंकि डंकी रूट इसलिए क्योंकि ये उतना ही लंबा रास्ता होता है। दो तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन कैसे डंकी रूट के जरिए लोग अमेरिका पहुंचते हैं, आपको विस्तार से समझने की कोशिश की। और एक खुद व्यक्ति, प्रत्यक्षदर्शी, जिसने ये दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि कैसे वो इस रूट के जरिए वहां पर पहुंचता है। डंकी रूट कौन सा ये रास्ता है जो भारत से आपको अमेरिका पहुंचा देता है? कैसे पहुंचा देता है? अगर नक्शे पर देखा जाए, दुनिया के नक्शे पर देखा जाए, तो आपको समझ में आएगा इसकी दूरी, आपको समझ में आएगा कि यह कितना खतरनाक है, जिसमें आपको धरती पर भी चलना है और पानी पर भी चलना है। मैं आपको नक्शे के जरिए बताता हूं। यह है भारत, हिंदुस्तान। यहां से शुरुआत होती है, यहां से शुरुआत होती है, यानी कि यहां से होते हुए फिर आपको नाव के जरिए थोड़ा पानी पर चलना पड़ेगा, फिर आपको धरती पर चलना पड़ेगा, फिर आपको धरती पर चलते हुए यहां से फिर आप निकलते हैं नाव के जरिए, और यहां होते हुए आप सीधे पहुंच जाते हैं लैटिन अमेरिका। जब आप लैटिन अमेरिका पहुंच जाते हैं, अच्छा, उसके पहले आपको पासपोर्ट, आपको फर्जी पासपोर्ट, ये सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाती हैं। आप इस बीच ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी आपने सुना था एक पाकिस्तान की नाव डूब गई थी जिसमें कई सारे ऐसे ही अवैध प्रवासी थे। इस बीच इस रास्ते से होते हुए अगर आप जिंदा यहां तक पहुंच गए तो ठीक है, और मर गए तो फिर आपकी किस्मत है, कोई पूछने वाला आपको नहीं। आप लैटिन अमेरिका पहुंच गए, यहां पर आपको वीजा ऑन अराइवल मिल गया, आपको तमाम सारी चीजें फर्जी उपलब्ध करा दी गई। यहां से आप इक्वाडोर, कोलंबिया, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अमेरिका यहां पर पहुंच गए। और यहां पर जब आप पहुंचते हैं तो जिसमें धरती का भी रास्ता है, जिसमें घना जंगल है, जंगली जानवर हैं, समुद्र का भी रास्ता है जहां पर खतरनाक जीव जंतु हैं, वहां से आपको अपनी जिंदगी खतरे में डालते हुए आप अमेरिका पहुंच जाते हैं। और जब अमेरिका पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि अब मैं अपने जीवन के सारे दुखों को पीछे छोड़ चुका हूं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप कानून को परे रखकर यहां पहुंचे, और हमेशा आपके ऊपर वो खतरा मंडराता रहता है। 104 लोग वापस यहां से हिंदुस्तान डिपोर्ट किए गए, और करीब 300 की लिस्ट, 294 लोगों की एक सूची और बन चुकी है, वो भी बहुत जल्द वापस आने वाले। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए, तमाम सारे पैसे लेके आप इन लोगों को देते हो जो इस रूट से आपको यहां पहुंचाते हैं, और बाद में जब आप पकड़े जाते हैं तो आपके सारे ख्वाब टूट जाते हैं। प्रदीप कपूर, पूर्व डिप्लोमेट, मेरे साथ मौजूद हैं। हरिमोहन कौशिक साहब, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे सबसे पहले प्रदीप कपूर के पास पहुंचते हैं। प्रदीप साहब, पूरे विश्व में, पूरे देश में अमेरिका से जिस तरीके से अवैध प्रवासियों को वापस अपने देश भेजा जा रहा है, उसकी चर्चा चल रही है। चर्चा ये भी चल रही है कि साहब हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, और अपने सैनिक जहाज में बिठाकर हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात का जिक्र भी कर रही हैं, और कई लोगों का कहना है कि साहब जब अमेरिका से अवैध प्रवासी यहां आ सकते हैं तो भारत में भी बहुत सारे अवैध प्रवासी हैं, चाहे वो नाइजीरिया के हों, चाहे वो इजराइल के हों जो कि हिमाचल में हैं, या किसी भी देश में हों, उन्हें भी उनके देश वापस भेजना चाहिए अगर ये सिलसिला इसी तरह से शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे इस बहस को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि जो सारे इस दौर में फंस गए हैं, उनके लिए तो जिंदगी एकदम जलील कर दी गई है। उनकी एक तो सारी जो पूरी धनराशि है, पूरी जो जिंदगी की कमाई है, जो जमीन जायदाद है, जो घर वगैरह है, काफी लोग तो ऐसे हैं जो उसको सारा कुछ को बेच के, और जो उसके फिर उसका पैसा मिलता है उसको फिर ये एजेंट्स को दे देते हैं, और फिर वहां पर भी जाके अगर वो अब वापस पकड़ के, मीन्स हैंडकफ लगा के और पैरों को वो चेन्स लगा के वापस भेजे जा रहे हैं, तो एक तो उनकी पूरी लाइफ की जो इज्जत है वो खत्म हो रही है। दूसरा, वो जब वापस आ रहे हैं उनके पास कहीं पे जाने के ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं है। तो इतनी मुश्किलात के
दौर से गुजरना बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए। तो ये कारण क्या है और इसको रूट पे कैसे, रूट कॉज क्या है इसका, गूढ़ क्या है इसका जो एकदम डीप है, तो उसको कैसे रोकना है ये भी देखना पड़ेगा। एक तो जो एजेंट्स हैं जो इसको चलाते हैं उनको बहुत, उनके खिलाफ बहुत कड़ी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि ये थोड़ा सा कंट्रोल में आए। जो लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ऑटोमेटिकली अब तो सब लोगों को पता चल रहा है, तो ये जो ड्राई अप हो जाएगा पूरा इसका जो स्ट्रीम है तो अच्छा रहेगा। और उनको फिर यहीं पर वो पैसा नहीं वेस्ट करते हुए प्रोडक्टिव काम करना जरूरी रहेगा ताकि वो उनकी जिंदगी बची रहे। प्रदीप ताकि साहब, एक उनका सवाल हौसला छोटा सा बचा। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हाथ पैरों में जंजीर और बेड़ियां डाल के आए हैं, इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। आप ये मानते हैं क्या ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है? ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां पर अगर लोग जो हैं जिनको भेजा जा रहा वापस, अगर वो एकदम शांत तरीके के लोग हैं जो शांत रहते हैं, जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बट वहां पर क्या होता है कि छोटे छोटे ट्रैफिक वायलेशंस के लिए इतना ज्यादा वायलेंट एक्शन होता है पुलिस का। और हमने तो बहुत सारे किस्से वहां देखे हैं, यहाँ पर देखे हैं वॉशिंगटन में, जहां पर पूरे यूएस में, जहां पर कोई अगर मोस्टली अगर कोई दूसरे रंग का आदमी हो, काला हो जाए, हिस्पैनिक हो जाए, एशियन हो, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई ली जाती है, इवन फॉर बहुत बहुत साधारण सा ट्रैफिक वायलेशन हुआ हो, तो इमीडिएटली पहले एक पुलिस कार आती है, उसको रोकती है, वो गन्स के ऊपर उनका हाथ होता है, ट्रिगर एकदम रिलीज होता है और उसको हिलने नहीं देते गाड़ी से। फिर उसके बाद 2-3 और गाड़ियां आ जाती हैं पुलिस की। तो ऐसा एक्शन लगता है, जब हम भारत से जाते हैं वहां पर ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो उसके फिर उनकी काफी लोगों की ऐसे मौत भी हुई है इन्हीं एक्शंस में। और कुछ जो भागना भी चाहते हैं उनको भी वो गोली से शूट कर देते हैं, मार देते हैं। तो उनके जो जहन में है और जो उनका सिस्टम है वो इतना वायलेंट है। इंडिया में जब हम एयरपोर्ट पे देखते हैं जिस हिसाब से सिक्योरिटी डील करती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत जेंटल है जो तरीका डील करने का इंडिया में। काफी एरियाज में, कुछ एरियाज में नहीं भी होगा, बट ज्यादातर अगर कोई आदमी कुछ थोड़ा बहुत गलत काम कर रहा है और कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहा हो, तो जो एक्शन यहाँ पर होता है बहुत उस हिसाब से कंट्रोल्ड रहता है। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर आप कुछ भी कर रहे हो जो लॉज के थोड़ा भी खिलाफ हो, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है।